गांव काशीपुर अपनी सादगी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। वहां एक गरीब किसान दीना अपनी पत्नी शीला और दो बच्चों के साथ रहता था। दीना के पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत बहुत। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता था कि अपने परिवार का पेट पाल सके। उनका घर छोटा, मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला था, लेकिन उसमें प्यार और सुकून भरा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था, दीना खेत से लौटकर खाना खाने ही बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। शीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा धूल से सना, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूख से बेहाल हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? दीना और शीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके घर में खुद ही खाने को बहुत कम था, बस 2 रोटियां और थोड़ा सा साग। लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा है कि अतिथि भगवान होते हैं। दीना ने बिना एक पल भी सोचे कहा, बाबा आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए सौभाग्य है कि आपने हमारे घर को चुना। शीला ने जल्दी से रोटियां और साग थाली में परोसा और बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने प्रेम से भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए बोले, तुमने आज जो दया दिखाई है वह अमूल्य है। भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। रात को जब सभी सो गए तभी जोरदार आंधी आई। दीना का घर छोटा और कमजोर था, इसलिए खप की छत उड़ने लगी, पानी अंदर टपकने लगा। दीना ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और किसी तरह रात काटी। सुबह जब आंधी थमी तो देखा कि घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। दीना दुखी मन से सोचने लगा कि अब परिवार को कहाँ लेकर जाएं, लेकिन तभी गांव के जमींदार ने आकर कहा, दीना मैंने सुना है तुम्हारे घर का नुकसान हो गया, तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर लो, मैं तुम्हें रहने को जगह भी दे दूंगा। दीना के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने हाँ कर दी। वह दिन भर जमींदार के खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसे बहुत कम मजदूरी मिलती। शीला ने भी दूसरे घरों में काम शुरू किया, फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से होता। एक दिन जब दीना खेत में काम कर रहा था तो उसे जमीन में कुछ सख्त चीज महसूस हुई। उसने खोदकर देखा तो उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जब बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। बक्से में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे थे। दीना को समझ नहीं आया कि क्या करे। शाम को घर आकर उसने शीला को सब बताया। दोनों ने सोचा कि यह धन उनके भाग्य को बदल सकता है, लेकिन फिर उन्हें साधु बाबा की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दीना ने फैसला किया कि वह यह बक्सा जमींदार को सौंप देगा, क्योंकि जमीन उसकी थी। अगले दिन दीना बक्सा लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने बक्सा खोला और चौंक गया। उसने लालच भरी नजरों से दीना को देखा और कहा, तू बहुत मूर्ख है। दीना अगर चाहता तो यह धन रख सकता था, लेकिन अब मैं तुझे इस ईमानदारी का सिला दूंगा। कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं। दीना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके पास अब रोजगार भी नहीं रहा। वह खाली हाथ घर लौट आया और सिला को सब बता दिया। बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन दीना को अपने ईमान पर गर्व था। उसी रात दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दीना ने दरवाजा खोला तो वही साधु बाबा खड़े थे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं फिर से तेरा अतिथि बनना चाहता हूँ। शीला ने खुशी खुशी बाबा को अंदर बुलाया और जितना भी थोड़ा खाना था वही परोस दिया। बाबा ने प्रेम से भोजन किया और जाते जाते दीना के सिर पर हाथ रखा। कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा, अपने ईमान और दया को कभी मत छोड़ना। बाबा यह कहकर चले गए। अगली सुबह जब रघु उठा तो देखा कि उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर नया घर खड़ा था। खेत लहलहा रहे थे और जानवर भी आंगन में बंधे थे। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान था। तभी गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप थे। दीना ने अपने ईमान और दया की बदौलत गरीबी को हरा दिया। अब भी वह पहले की तरह सादगी से जीता, लेकिन उसकी